Hello everyone. Hello. Yes. So please tell me what's the today's topic. बोलो. चैट कर सकते हैं. चैट पे रिप्लाई मत दो. आप अनम्यूट भी कर सकते हो. बोल सकते हो. एक्चुअली मुझे बताया गया है today's topic is EC2 service. So we will continue with that. Hello. Okay. So what problem you are facing? आप बोल सकते हो. चैट पे ही रिस्पॉन्स करना है. रिस्पॉन्ड करना है. ऐसा कुछ नहीं है. मैम वीपीसी का पेयरिंग बताइए ना. एक्चुअली आज तो मुझे EC2 का बताया गया है. आपका VPC हो गया है सर्विस. यस यस, लास्ट संडे वही हुआ है वीपीसी पेयरिंग. बट आज जो मुझे टॉपिक असाइन किया है वो EC2 का है. और VPC पेयरिंग का हमें भी कुछ ज्यादा बताया गया नहीं था. मतलब सिर्फ VPC क्रिएशन मैन्युअली और ऑटो इस वाइज था. तो EC2 में किसी को कोई तकलीफ, मतलब कुछ एरर्स, कोई दिक्कत? अदर टॉपिक लेने की परमिशन नहीं है, इसलिए वी विल कंटिन्यू विद EC2. आप बोल रहे आई एम VPC, तो मुझे बताया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं ले सकती. आईएम रूल्स का बता दीजिए मैम. उसके अंडर EC2 का जो रूल्स पॉलिसीज कैसे बनाते हैं. एक्चुअली EC2 का ही बोला गया है, इसलिए तो मैं EC2 से कंटिन्यू करती हूँ. IM रोल का आपका लेक्चर, सेपरेट लेक्चर हो गए ना EC2 के, IM के, VPC के. IM के हो गए लेक्चर. यस यस हुआ है. तो उसमें क्या मतलब ग्रुप कैसे, रोल कैसे असाइन करना, पॉलिसीज कैसे होती है, आप रिपीटेडली वो लेक्चर देखो. आपका जैसे टॉपिक, मतलब उसके रिगार्डिंग लैब हो सकती है ना आपकी बाद में जाके. जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप वही मतलब कवर कर लेते हैं. आपकी EC2 की कनेक्टिविटी वगैरह हो गई. EC2 में क्या क्या किया है आपने? EC2 का मतलब EC2 इज द मेन सर्विस. देखो AWS की जो भी मेन सर्विसेज है वो हमें इन डिटेल करनी चाहिए. जैसे कि आगे जाके हमारा मतलब स्टडी और भी ज्यादा बढ़ता है. अदर कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें जो ये सर्विसेज होते हैं उन पे ज्यादा टाइम नहीं मिलता वर्क करने के लिए. इसलिए आप अभी से ही इन डिटेल इच सर्विस में जाओ. ऐसे नहीं है कि EC2 में सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट किया हो गया. उसमें भी है कि आप कौन सा इंस्टेंस कर रहे हो. इंस्टेंस फैमिली देखो. कैन एनीवन शेयर द स्क्रीन? वी विल क्रिएट वन instance. Can anyone able to share the screen? मैम CLI ले लो ना. Sorry, AWS CLI. sorry, क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चंस. हेलो मैम, CLI ले लो. CLI, AWS CLI. AWS CLI, AWS CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन पे क्या कर रहे हैं हम? मतलब क्या कमांड्स की प्रैक्टिस, मतलब लिनक्स के कमांड्स के बारे में बोल रहे हो आप? आप हेलो, बकेट क्रिएशन. ओके ओके, मतलब आप S3 के बारे में बोल रहे हो कि हाँ वहाँ पे हम क्लाउड शेल से भी कर सकते हो बकेट क्रिएशंस वगैरह.
और इस तरीके से CLI से भी कर सकते हैं। AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उसके लिए हमें। तो आगे जाके आपको वो टॉपिक होने वाले हैं, इसलिए आप अभी से आपको ये सर्विसेज नॉर्मल लग रही है, लेकिन EC2 में करने जैसे कोई बात नहीं है। मतलब क्या करना है उसमें, लेकिन वहां पे देखो आपको इंस्टेंस फैमिली के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहिए एज पर माय कंसर्न। जैसे मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, इसके हो गए ना। मतलब इसे मैंने आपको बताया लेक्चर में। हेलो। यस यस हुआ है मैम। सो हाँ मैम। ओके। तो तो देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो AWS के, मतलब EC2 के डॉक्यूमेंट्स जो है कौन सा इंस्टेंस कब यूज करना है, मेमोरी ऑप्टिमाइज क्या होता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज क्या होता है। आगे जाके हमें लेने पड़ते हैं बड़े बड़े इंस्टेंसेस, बड़े बड़े मशीन्स लेने पड़ते हैं जब क्लाउड वगैरह स्टार्ट होता है। क्लस्टर हमें अप एंड रन करना पड़ता है, उसके लिए वो रिक्वायर्ड है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी मशीन हमें कब लेनी है। तो वो आगे की बातें हैं, लेकिन आप अभी से वो इन डिटेल रीड करो। आपको कुछ दिक्कत है कैसे प्रिपरेशन करना है EC2 का वगैरह, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको सबको क्लियर है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, AWS क्रेडिट के लिए कब अप्लाई करना है? हाँ कर सकते हो। आपने अभी EC2 का इंस्टेंस मतलब एक दो इंस्टेंस वगैरह अभी कौन से इंस्टेंस आप यूज किया है, कौन से इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, मतलब कौन से। अभी T2 माइक्रो यूज कर रहे हैं। हाँ तो आगे जाके देखो, आगे जाके हमें बड़े बड़े इंस्टेंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए हमें पे भी करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्रेडिट के लिए अप्लाई करने कर देना चाहिए आपको अभी तक। तो देखो अब $300 के लिए एक लिंक होती है, आप डायरेक्टली गूगल सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लिंक तो आई है मेल हाँ पे, तो लेकिन कैसे करना है वो? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो आपके, मैं बता देती हूँ आपको। आपने लिंक ओपन किया तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या है। प्रसाद। अभी तो लिंक नहीं है मेरे पास मैम, वो ग्रुप में डाली थी किसी ने लिंक। तो अभी आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो ना। हाँ, वो व्हाट्सएप पे डाला था किसी ने लिंक। हाँ तो आप वो कॉपी करो, ओपन करो, मैं बता देती हूँ, आप अप्लाई कर दो 3-4 दिनों में। और मैक्स टू 7 to 8 टाइम, उसके बाद आपको $300 मिलते हैं। और इसी अभी आप कर दो, मतलब क्रेडिट के लिए अप्लाई। आगे जाके बहुत ही रिक्वायर्ड है क्रेडिट्स, क्योंकि हमें इंस्टेंस बहुत देर तक अप एंड रन रखना पड़ता है। हमारा जो क्लस्टर होता है वो 3-4 दिन, मतलब जब हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए रखना पड़ता है, बड़े बड़े मशीन्स लेने पड़ते हैं। इसलिए अभी से क्रेडिट को अप्लाई कर दो। उसमें कुछ नहीं, कौन से मतलब आप पर क्रेडिट में आप बोलो तो मतलब वहां पे क्या है, आपका कंपनी का नाम डालना पड़ता है। आप मतलब कौन से डोमेन में हो वगैरह, वो सब इंफॉर्मेशन होती है। आपने जो शेयर की होती स्क्रीन, लिंक ओपन की होती तो मैंने बता देती हूँ मैं आपको। मैम क्लाउडेज में पूछा था तो बोले कि सर बताएंगे आपको कब करना है अप्लाई वगैरह। ऐसा मतलब सर तो बोलते ही है, लेकिन आप भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि है ना कि सर ऐसी कौन सी बात नहीं है, बड़ी बात उसका नहीं। ड्यूरेशन रहता है ना 6 मंथ वगैरह? हाँ 6 मंथ का ड्यूरेशन है अभी। तो अब देखो तुम्हें क्रेडिट की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारा इकोसिस्टम चालू होता है, तब तक तो हमारे EC2 मतलब जो T2 माइक्रो है उससे काम बनता है। तो तब तक तो काम बनता है, और क्रेडिट 3-4 दिनों में तो मिल जाता है। करना है तो कर भी सकते हो, नहीं करना है तो मतलब आगे जाके अभी टाइम है। इकोसिस्टम के बाद ही आपको बड़ी मशीन्स लगती है, तभी आपको मतलब ज्यादा यूज होता है क्रेडिट्स का भी। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और किसी को कोई दिक्कत। हाँ देखो किसी ने तो क्रेडिट की लिंक भेज दिए, तो ये लिंक है क्रेडिट की। ओके।
सी ओके तो क्या मैं मतलब मैं करूँ क्या, दिखाओ आपको कैसे अप्लाई करना है वगैरह। हेलो हेलो, देखो आप भी बोलना चाहिए ना आपको भी, मैं ही सिर्फ हाँ बोल बताओ रही मैम हूँ। अभी। हाँ हेलो हेलो हेलो। Yeah, ma'am, you are audible. हाँ हाँ, तो रिस्पॉन्ड करो, मुझे भी कैसे पता होगा। Yes, ma'am. तो बोल सकते हो ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। Okay. See, my Yes, ma'am. screen Yes, ma'am. my screen is visible. Yes, ma'am. Audible. Yes, Audible. ma'am. Visible. Yes, yeah, ओके visible. सी यहाँ पे आपको मतलब 300 क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करना होता है। ये लिंक मैंने ओपन किया है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में है कर रहे हो, मतलब मैं क्या बिग डेटा पे माइग्रेशन प्रोजेक्ट में। यहाँ पे प्रोजेक्ट का देखो, यहाँ पे देखो माइग्रेशन, यहाँ पे कौन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रीम, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जाके आपको कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब 4 to 6 मंथ प्रेफर करो या 7 to 12 मंथ्स भी कर सकते हो। जैसे कि आपके क्रेडिट्स अभी तो कुछ मतलब नहीं, क्या आगे जाके 1 महीने के बाद ही आई थिंक इकोसिस्टम शुरू होगा आपका, तो आपको क्रेडिट की नीड होगी। तो 7 to 12 मंथ किया तो भी चलेगा टाइम फ्रेम। तो देखो यहाँ पे बजट ट्रेंड भी होती है, बजट रेंज भी करो, कहाँ पे लेस देन $50 इन मंथ किया तो, और 100 to 499। देखो हमने जब किया था ना, हमने भी रैंडमली यही पुट किया था, हमें कोई भी बताने वाला नहीं था कि ये करो फिर करो ये, फिर सिर्फ हमने बताया, उन्होंने बताया था नाम डालो, आपका ईमेल है वो करो, आपका AWS का अकाउंट आईडी है ये करो, जॉब रोल डालो। मैंने तो ऐसे ही क्रिएट किया, मतलब नहीं क्या रैंडमली इसमें से कुछ भी उठाया और डाला। और Hello. हाँ बोलो। Hello. Yes, Yogita, what topic you are taking? टुडे आई एम AWS, मतलब EC2 बोला था उन्होंने मुझे, मैं बोल रही थी तो इनको कोई डाउट नहीं है, तो सो वो बोल रही थी मुझे कि आप AWS क्रेडिट के बारे में बताओ कैसे अप्लाई करना है। Oh, okay. Okay, sure, sure. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक। No, okay, no issues. ठीक है, आप लो, और अगर S3 या EC2 होगा तो वो कंटिन्यू कर लो, ठीक है? ओके इस ओके ओके, नो इश्यूज। See, likewise you have to fill this information, एंड यहाँ पे सिर्फ जो अकाउंट का ये है, ये पर्सनल इंटरेस्ट करना है और सबमिट करना है। और जो कंपनी नेम वगैरह है वो आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब मैंने तो ऐसे रैंडमली डाला था। क्लाउड एज मत डालो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्लाउड एज से अप्लाई किया है, तो जब हम क्लाउड एज डालते हैं तो मतलब ऐसे हुआ है, मैंने पहली बार किया था क्लाउड एज डाला तो मुझे मिला नहीं क्रेडिट। मैंने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अप्लाई किया, तीसरी बार मुझे आया, मैंने अलग से कंपनी नेम डाला वगैरह। ऐसे समझ में आ रहा है प्रसाद आपको? यस यस सर। हाँ, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से आप रैंडमली कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। लेकिन जो भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो कंपनी नेम और बस, और ये सिलेक्ट करने के टाइम सिर्फ पर्सनल जो इंटरेस्ट है वहां पे सिलेक्ट करो, बाकी कुछ नहीं है। मैडम ये फोन नंबर में अपना फोन नंबर डालना है या फिर किसी और रैंडमली? नहीं नहीं हाँ ठीक है, मैं डिटेल में बता देती हूँ।
सी हमें आप यहाँ पे बजट तक आए थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका ही डालना पड़ेगा, बिजनेस ईमेल आईडी जो आपका जीमेल का अकाउंट होगा वही डालना पड़ेगा, आपका AWS का अकाउंट आईडी जो होगा वो आपको डालना पड़ेगा, यू नो Okay. ना योर अकाउंट आईडी AWS। ओके, Yes. आफ्टर दैट यू हैव जॉब रोल टाइप। देखो यहाँ पे ना आप Student डालना है ना? स्टूडेंट भी डाल सकते हो, क्या पे स्टूडेंट है आई थिंक ना, मैंने स्टूडेंट ही डाला है मैडम। एकेडमिक, हाँ स्टूडेंट भी डाला तो भी चलता है, स्टूडेंट स्क्रॉल डाल के करो ना मैम, नीचे है स्टूडेंट। हाँ कंपनी नेम, जॉब रोल, मैंने तो यहाँ पे हाँ स्टूडेंट, सी यहाँ पे स्टूडेंट है। ओके, कंपनी साइज मैंने तो 119 एम्प्लॉइज और 20, ज्यादा मिड साइज ले लो, ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि 100 हम 100 to 499। 100 टू, मैंने तो 20 to 99 ही लिया था, क्योंकि हम देखो जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए तो वही मतलब सब हमें करते हैं, लेकिन हमें जो छोटी और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होती है उनके पास ये सारे नहीं अवेलेबल होते, तो स्मॉल स्केल लिया तो ज्यादा अच्छा होगा, और फोन नंबर अपना ही डालना पड़ता है। ओके। उसके बाद जो इंडस्ट्री टाइप पे आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसा डाल सकते हो, और कंट्री, रिलीजन, पोस्टल कोड जो भी आपका होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, और सबमिट कर दो। उसके बाद और सबमिट भी होते हैं हमारे AWS के, सबमिट भी होते हैं, $25 वहां से भी मिलते हैं जब आप अटेंड करते हो, वो उसको फीडबैक देते हो, उसको देते हो तो मिलता है आपको। तो वी विल स्टार्ट विथ EC2 में। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैम EC2 एडवांस वाला टॉपिक लो ना आज। EC2 एडवांस, एक्चुअली मुझे EC2 बोला है, देखो ना अभी वो मेंटर आए थे, वो भी आज टुडेस टॉपिक क्या है क्योंकि हम। मैम EC2 का तो सब लोग को क्लियर है, हाँ, वो EC2 एडवांस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। EC2 वो एडवांस, ऑटो स्केलिंग, हाँ देखो, ऑटो स्केलिंग और वो सब। देखो ऑटो स्केलिंग का भी सेपरेट लेक्चर होता है, लोड बैलेंसर है EC2 का। देखो हाँ मैम, वो लेक्चर तो आनंद सर ने लिए थे, बट उसमें कंफ्यूजन है, इसके लिए बताता हूँ। 2 मिनट। देखो ऑटो स्केलिंग का कैसे है ना, सेपरेट लेक्चर हो गया क्या आपका ऑटो स्केलिंग का भी? हो गया हो गया। यस यस। तो उसमें क्या दिक्कत, ऑटो स्केलिंग का क्या है? EC2 ऐड ऑन मैम। मतलब मैं उसमें बस उसका यूज केस बता दो ना, उसमें कंफ्यूजन है। ऑटो स्केलिंग कैसे करते हैं, मतलब ऑटो स्केलिंग का प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? नहीं है मैम, वो सब तो समझ गया, बस उसका यूज केस नहीं समझ रहा है। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर में कंफ्यूजन हो रहा है। ऑटो स्केलिंग देखो जैसे क्या बोलते हैं कि ये नहीं क्या, अगर हमारा लोड बढ़ गया, मतलब नहीं क्या, तो हम स्केल इन और स्केल अप, मतलब हम जो हमारे इंस्टेंस है वो हम ऑटो स्केल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आगे। ट्रैफिक। हाँ, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है नेटवर्क पे, वहां से वो ऑटोमेटिकली हमारा मतलब जो इंस्टेंस है उसकी लिमिट बढ़ जाती है। हमें ऑटो स्केलिंग में देखो हम हमारे इंस्टेंस की लिमिट भी देखते हैं, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो तो पता होगा ना आपको, उसके अकॉर्डिंग वो स्केलिंग करते जाता है। ओके। ठीक है मैम, ये सब तो समझ गया है, बट उसमें कंफ्यूजन ये है कि ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग डिफरेंट है, या उसमें लोड बैलेंसिंग में ऑटो स्केलिंग का रहता है? नहीं, ऐसा कुछ है? लोड बैलेंसर और वो ऑटो स्केलिंग डिफरेंट फीचर है। देखो अच्छा, देखो मतलब वो अभी ना सब लोड मुझे ना बैलेंसर EC2 ही ट्रेडिशनल है। बोला से, मैं तो ये डिस्कस भी नहीं कर सकती आपसे। नहीं मैम, बस अब इतना बता दो कि लोड बैलेंसर ट्रेडिशनल है और ऑटो स्केलिंग अभी आ गया है, क्योंकि लोड बैलेंसर में कैसा रहता है, अपने को जितना रिक्वायरमेंट है पहले इंस्टेंस अपने को लॉन्च करके रखना रहता है, हाँ रिसोर्सेस का वगैरह पैसा चला जाएगा ना अपना, इसके हाँ, लिए ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है।
हाँ देखो ना, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, वेस्ट ऑफ मनी, वही सब। देखो इंस्टेंस मतलब क्या होता है, हर एक इंस्टेंस के लिए आपको अभी तो T2 माइक्रो ले रहे हो, इसलिए आपको कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाके आपको जब हाई लेवल मशीन्स लेनी पड़ती है, जैसे M5 कंप्यूट ऑप्टिमाइज स्टोरेज, जैसे बढ़ता है आपका इंस्टेंस का इंस्टेंस, तब तो आपको उसके रिगार्डिंग मतलब ये होता है ना, तभी तो आप तो मतलब करेंगे ना, उसके रिलेटेड थिंकिंग करेंगे कि हमें हमारा जो भी रिसोर्स है वो तो ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। इसलिए तो ऑटो स्केलिंग करते हैं। जरूरत है तो करो ऑटो, मतलब वो स्केलिंग करता है, नहीं जरूरत तो सो व्हाई वी विल वेस्ट द रिसोर्स। एक्चुअली मैम लोड बैलेंसर क्या करता है, जो ट्रैफिक हमारी आती है ऑटो स्केलिंग के थ्रू, जो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, तो उस पे ट्रैफिक को लोड बैलेंसर क्या करता है, डिवाइड करता है हाँ, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो लोड बैलेंसर का काम एक्चुअली वो होता है। उन्होंने तो मुझे ऑटो स्केलिंग का पूछा था। ऑटो स्केलिंग में एग्जैक्टली क्या होता है? ऑटो स्केलिंग करता है, स्केल अप करता है, वर्टिकल ऑटो स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग, ऐसे कुछ बताया होगा सर ने। देखो यस मैं, एग्जैक्टली। मेरा भी बहुत टाइम हो गया है मेरा भी करके अभी, तो अभी आधी अधूरी मतलब इंफॉर्मेशन दूं, इससे अच्छा है EC2 पे मतलब नहीं क्या, और EC2 में कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं, जो बोला गया है मतलब नहीं क्या, वही करना अच्छा होगा मेरे लिए भी। ऑटो स्केलिंग का बेस्ट एग्जांपल है मैडम, ये क्या कहते हैं, अभी हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना हॉटस्टार पे, हाँ देखो ना, हाँ। तो सडनली बहुत सारी ट्रैफिक आती है, हम्म। तो उसके लिए मल्टीपल इंस्टेंसेस की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हमारा ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर का काम होता है। हाँ सर ने भी हॉटस्टार का आपको एग्जांपल दिया ही होगा ना। नहीं एग्जैक्टली। भाई, मेरा क्या प्रॉब्लम था मालूम है क्या? अभी सर ने तो पहले बताए थे ऑटो स्केलिंग का बताए थे, उसके बाद लिए थे लोड बैलेंसर का बताए प्रैक्टिकल, राइट? ओके। तो मतलब लोड बैलेंसर का और ऑटो स्केलिंग का कहीं कनेक्शन रहता है क्या, हाँ भाई, हाँ या रहता है। रहता है क्या भाई? हाँ देखो, अरे, सपोज सपोज हमारे पास, हेलो, हाँ बोलो, बोलो। सपोज सॉरी। हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है, इंस्टेंसेस पे, तो हम क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग के थ्रू, ऑटो स्केलिंग जब करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक इंस्टेंसेस लॉन्च होता है इसके अकॉर्डिंग, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। हम्म। और लोड बैलेंसर का क्या रोल रहता है, और लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिवाइड करता है हर एक बैलेंस करता इंस्टेंसेस है, पे। हाँ, लोड हर एक, बैलेंस करता है हमारा। हाँ, क्योंकि इंस्टेंस की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है कि एक इंस्टेंस पे इतनी ट्रैफिक आ सकती है, हाँ, हर एक इंस्टेंस का लिमिट होता है। लिमिट होता है। तो हम्म। उसी हिसाब से लोड बैलेंस क्या करता है, उस ट्रैफिक को डिवाइड करता है। ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके इंस्टेंसेस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग लॉन्च करता है। हम्म। जैसे तो आगे जाके दो अभी तो हम को बोलो। रिलेटेड है, दोनों एक्चुअली को रिलेटेड है। को रिलेटेड है, लेकिन वो तो भी अलग ही है ना, एक ही नहीं बोल सकते हमको। नहीं, एक हम, नहीं है मैम, लेकिन हाँ, रिलेटेड है एक दूसरे हाँ से। रिलेटेड तो है। हम्म। आ, ऑटो स्केलिंग करते समय हम अटैच करते हैं ना लोड बैलेंसर, ऑप्शन एग्जैक्टली आते हैं ना एग्जैक्टली। आगे। हाँ पहले तो हमें वो प्लेसमेंट ग्रुप, टारगेट ग्रुप्स वगैरह तो वो तो क्रिएट करना पड़ता है। देखो अभी बहुत दिन हो गए मुझे भी करते हुए, सो Hello, हाँ। what was the question? Question तो क्या था? Sir, he asking about auto scaling, difference between auto scaling and load balancer. हाँ। लोड बैलेंसर क्या होता है? जैसे अभी एक भाई ने बताया, जैसे वो राइट थे, ठीक है। लोड बैलेंसर क्या होता है? जिसमें अपनी जो ट्रैफिक आती है, ठीक है, हम जो इंस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, वो ट्रैफिक को डिवाइड करता है इन दैट इंस्टेंसेस, ठीक है। आप जब लोड बैलेंसर करोगे तो यूजर को पूरा आपके मशीन पर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। उनको जो दिया जाएगा वो लोड बैलेंसर का एक्सेस दिया जाएगा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो लोड बैलेंसर से वो अंदर आएंगे और लोड बैलेंसर उन्हें अलग अलग इंस्टेंस पे जो है वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर समझो डिवाइड कर दिया, उसके बाद अगर बहुत सारे यूजर्स आ गए, ठीक है, और इंस्टेंस जो है वो फुल हो रहा है, ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो इंस्टेंस आपके हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, ठीक है, ऐसे इंक्रीज करेगा वो ज्यादातर। देखो हडूप में कैसा होता है, हडूप में अपन जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करते हैं। ओके। आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजन है सर, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंफ्यूजन है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, आपके इंस्टेंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है,
अगर एक इंस्टेंस फुल हो गया तो इंस्टेंस नंबर 2 उसको ऐड किया जाएगा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में कैसा होगा कि वर्टिकल में जो आपके रिसोर्सेस है जैसे रैम, निक, वो उसके एडिशन होंगे। ओके ओके, ओके। सो इज देयर क्वेश्चन? हॉरिजॉन्टल में सर इंस्टेंसेस इंक्रीज होंगे। यस, आपके इंस्टेंसेस इंक्रीज होंगे और जो वर्टिकल में आपके रिसोर्सेस इंक्रीज किए जाएंगे। ओके ठीक है, और वो भी जो है वो आपने फिक्स करते हो, वो प्रोजेक्ट के अनुसार होता है। आपका यूज केस क्या है वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, आपने वो डिसाइड करोगे, आपका जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, आपका जो मैनेजर है, और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आपका उसका यूज केस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके अनुसार वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके योगिता प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. So, you have any doubts? नो मैम, क्लियर हो गया। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मुझे डाउट था, तो अभी वो सर ने क्लियर कर दिया, बाकी क्लियर है। Okay. So, थोड़ा आप ये बताएंगे क्या, ये स्टोरेज EBS, EFS, इंस्टेंस स्टोरेज और S3 एक्चुअली S3 कैसे स्टोरेज एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा बताएंगे क्या इसके बारे में? EC2 का ये पार्ट है ना मैम, ये तो? हाँ करेक्ट है। हाँ EC2 का EBS तो इट इज एन ब्लॉक स्टोरेज। एग्जैक्टली। हाँ, स्टोरेज, और S3 में इज ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। S3 इज एन ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। और आप क्या बोले तीसरा? इंस्टेंस स्टोरेज। इंस्टेंस। हाँ, एक्चुअली इंस्टेंस में बताया था सर ने कि वो फिजिकल हमारा मेमोरी लेता है, SSD। हाँ SSD, हाँ डैक। ओके, उसके बारे में मुझे मतलब S3 का वो पूछा तो मैं बता सकती हूँ आपको। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है यहाँ पे, और EBS का तो ब्लॉक्स लेवल स्टोरेज होता है। और आपने जो पूछा EFS हाँ, उसका मुझे भी कुछ मतलब मैंने पढ़ा नहीं है ज्यादा उसके बारे में। सो आपको क्या बता सकती हूँ, ज्यादा कुछ बता नहीं सकती उसके बारे में। ओके, कैन आई एक्सप्लेन दैट? EFS वो तो क्या बोल? ओके ओके, सो सी EBS और S3, ठीक है, EBS में क्या डिफरेंस है? EBS में आप प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन S3 में आप प्रोसेस डेटा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके EBS में आपको रैम, CPU वगैरह सब मिलता है। S3 में वैसा नहीं हो सकता। S3 में आप सिर्फ डेटा रखते हो, ठीक है, आप वहाँ कुछ आपको प्रोसेस नहीं होगा। EBS में आप प्रोसेस कर सकते हो। ओके सर, बिकॉज ठीक ऑफ है, और क्या? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बिकॉज ऑफ। यस राइट, यस। ओके ओके। और कुछ क्वेश्चन था सर ये रिगार्डिंग EBS का? इंस्टेंस स्टोरेज के बारे में थोड़ा बताएं। यस सी, ओके ठीक है। देखो अभी कैसा है, हम वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है। अभी ट्रेडिशनल सिस्टम में कैसा था, हार्ड ड्राइव था, रैम था, मतलब अपन अलग अलग सर ये सर डेटा सेंटर का। सॉरी Yes? सर ये वॉल्यूम बता सकते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली बोलते किसे है, वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। मतलब क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम में कैसा होता था, जब मतलब खुर्रम सर वगैरह जब जॉब करते थे, तो उस टाइम पे ट्रेडिशनल सिस्टम में कैसा होता था, आपके डेटा सेंटर में भी ये था कि अगर आपको कुछ रैम बदलना है, हार्ड ड्राइव बदलना है, तो वह आपको एक टेक्नीशियन रखना पड़ता था, ठीक है। और फिर आपको पूरा डाउन टाइम वगैरह लेके आपको फिर उसे बताना पड़ता था डेटा सेंटर में कि भाई मैं जब बोलूंगा तो वो डिस्क निकाल दे और ये डिस्क फिक्स कर ले। ओके ठीक है, आपको पूरा वो मेंटेनेंस मोड वगैरह वो सब लगा के आपको लिनक्स से कमांड वगैरह फायर करके, ठीक है, आपका नेम नोड सेफ मोड में करके आपको वो निकालना पड़ता था, वो हार्ड ड्राइव, और दूसरे हार्ड ड्राइव लगाना पड़ते थे। ओके ठीक है, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं, वी आर यूजिंग डैश, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है, आपका लिनक्स जब आपने कमांड किए होंगे तो किसी ने आपको बताया होगा कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करते हैं। हाँ सर, एक्चुअली अनंत सर ने बताया था। ओके, हाँ यस, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करते हैं, जस्ट सिलेक्ट द वॉल्यूम, गो टू द एक्शन में जाके आप डायरेक्टली जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज टिकट क्या करना होता है। टिकट रेस करना रहता है। यस, इन ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एक यस इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू ITIL गाइडलाइंस होती है, ठीक है। ITIL की कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके अनुसार
हमें डाउन टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और ये जो है ये मेंटेनेंस है पूरा, और मेंटेनेंस जो है वो हम पूरा जो देखो अपना जो क्लस्टर है वो सिर्फ अपन उससे ज्वाइंट नहीं होते, दूसरे डिपार्टमेंट पे वो इंस्टेंस से ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि डेटा साइंस टीम, आपकी डेवऑप्स टीम। ओके, यस और नो? यस यस यस, यस, ठीक है। तो आपको वो एक मेंटेनेंस मोड लेना पड़ता है, वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये हम कब करते हैं, जब मेंटेनेंस मोड में ही ये करते हैं अपन, जो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं वो मेंटेनेंस मोड में ही करते हैं, ओके, ठीक है। तो आपको लिनक्स में जाके कमांड फायर करने पड़ते हैं, उसके बाद आपने जो नया लिया है वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये डिफरेंस है वॉल्यूम में और जो ट्रेडिशनल सिस्टम में था उसमें। हाँ, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ या कुछ क्वेश्चन है और? सर वॉल्यूम क्लियर हो गया सर। अभी ये इंस्टेंस स्टोरेज के बारे में बता रहे थे आप। इंस्टेंस स्टोरेज क्या है? यस, इंस्टेंस स्टोरेज क्या है? इंस्टेंस स्टोरेज पे आपको वॉल्यूम मिलता है ना, डैश ही मिलता है ना। आपका ओके, इंस्टेंस जो है वो वॉल्यूम कौन सा ले रहा है, वही वॉल्यूम ले रहा है ना, इंस्टेंस का ही वॉल्यूम है ना वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, ठीक है। तो डैश का ही आपको जो है वो वॉल्यूम मिलता है। ओके ओके हेलो ओके, आनंद सर ने ऐसा बताए थे। हाँ वो आनंद सर ने तो CLI थ्रू नहीं बताए थे, GUI थ्रू बताए थे बस। तो सर हाँ, ने ऐसा बताए थे कि अभी अपने को तो डिफॉल्ट मिलता है 8 GB का, तो अपने को राइट, उसको इंक्रीज करना होता है 20 GB या 40 GB के। हाँ तो उसमें कैसा रहता है, अभी वॉल्यूम क्रिएट करना होता है अपने को, जितना चाहिए उतना। अभी चाहिए 20 GB का चाहिए, तो उसको हाँ वॉल्यूम क्रिएट करो, फिर बाद में अपने इंस्टेंस से उसको अटैच कर दो, ताकि अपने को स्टोरेज ज़्यादा मिल सके और अपन उसके ऊपर प्रोसेस वगैरह सब ज़्यादा कर सके, राइट? ऐसे बताए थे आनंद। यस, राइट, यस यस। तो आपको एक प्रोसेस बताई थी, वो दो प्रोसेस है, मतलब सर ने बताया होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट उन्होंने ये किया, ठीक है। सो वो दो प्रोसेस है, ठीक है। एक जो प्रोसेस है, आप जो आपका इंस्टेंस है उसका भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, या तो फिर जो आप है आप एक वॉल्यूम भी ले सकते हो, या तो आपके इंस्टेंस को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एज पर योर यूज यस केस, सर, आपका वो यूज केस क्या है? इंस्टेंस का भी, हेलो सर, इंस्टेंस के भी यस बताए यस, थे, और वो मतलब एक्स्ट्रा भी लेने के लिए बताया था। हाँ यस यस यस, ठीक ओके है। सर, बाकी क्लियर के क्लियर लोग सर, प्लीज थैंक आप यू। भी ओपनली, आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं सबको बोल रहा हूँ यहाँ, बाकी के भी लोग हैं जैसे प्रीतम प्रसाद है, बाकी के भी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपके जो वॉलंटियर्स आते हैं प्लीज आस्क क्वेश्चन टू हिम और हर, ठीक है। आपको चुप नहीं रहना है, आपको क्वेश्चन अगर होंगे, आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो आपको, तो प्लीज आस्क हिम और हर, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी ओपनली बोलना सीखोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। L2 L3 जो ग्राउंड होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी से ट्रेन हो जाओगे बोलने के लिए, ठीक है। हेलो, यस सर, ओके यस। योगिता प्लीज कंटिन्यू। Yes. So बोलो, किसी को कोई डाउट? हेलो, हेलो, हेलो। मैम आप इसी पे एडवांस पे प्रैक्टिकल बता देना एक बार। हाँ, अभी ना देखो, शॉर्ट बिफोर विद इन 5 मिनट्स लैब स्टार्ट होने से पहले मुझे बताया गया आपको ये टॉपिक लेना है, मतलब EC2। सो आगे जाके जब लैब होगी तो डेफिनेटली आई प्रिपेयर फॉर दैट, and definitely I share my knowledge with you regarding that topic. Okay, ओके मैम, ओके, चलिए कोई बात नहीं मैम। please respond. See, I am also learner, so I am also like you. I am also in learning phase. So आपसे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम एक दूसरे को पूछेंगे तो उसी से ही हमें हमारा नॉलेज बढ़ता है। So see, this is my first level, guys. ओके मैम, कोई नहीं मैम, कोई Okay. Okay, Abhi, so we will wrap up with our session। और कुछ कब खत्म होती है, मतलब आपकी लैब? ऐसे कुछ नहीं। लैब मतलब मैम 4:30। 5 बजे
5 बजे तक 5 साढ़े 4 मतलब डिपेंड करता है मैम कौन से टॉपिक पर चल रहा है। अगर टॉपिक डिफिकल्ट होगा तो सब हाँ लोग हाँ क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो टाइम लगेगा ना उसको। यस 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 डेफिनेटली। अगर Q&A का होगा तो चलेगा 4 या 4:30 बजे तक के, फिर ओके उसके बाद रैप अप हो जाता है। ओके ओके। हेलो मैम। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैम, प्लेसमेंट ग्रुप का बता सकते हैं? हेलो। हाँ बोलो। हेलो मैम, प्लेसमेंट ग्रुप का बता सकते हैं? प्लेसमेंट ग्रुप्स का प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में बता रहे हैं मैम, वो क्लस्टर स्प्रेड और पार्टीशन वाला वो रहता नहीं है क्या? उसके हाँ बारे में। हाँ मैम। सो मैं तो भी नहीं बता सकती। अभी सर थे, आप उनसे पूछ लेते तो अच्छा होता मतलब। ओके मैम। क्लस्टर स्प्रेड एंड पार्टीशन। ओके भाई मैं बता दूं क्या? हाँ बता दो हाँ बता बता दे दो भाई। बता दो मतलब बता दो। किसी को कोई मेरे नॉलेज को हो भी तो इतना शेयर क्लियर करो। नहीं है, शेयर कर दो मेरे कोई को भी दिक्कत इतना नहीं। क्लियर नहीं है भाई। बस मैं बता दूं आपको। मतलब उसमें कैसा होता है भाई, फर्स्ट होता है क्लस्टर और स्प्रेड और पार्टीशन। अभी मतलब ज़्यादातर कंपनी क्लस्टर और स्प्रेड यूज़ नहीं कर रहे, पार्टीशन यूज़ कर रहे, राइट? तो क्लस्टर में कैसा होता था, जो हम लोग इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे वो एक ही रिएक्ट होता था, राइट? तो अभी यस। समझ लो रैक का अगर हार्डवेयर जो रहता है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो अपने जितने भी इंस्टेंस रहेंगे वो सब तो डाउन चले जाएंगे, तो अपना सब बंद हो जाएगा ना भाई। हाँ। मतलब अच्छा। अपन जो काम कर रहे थे वो सब तो डाउन हो जाएगा ना। हाँ तो अपने एचए को के लिए हाई हाँ, अवेलेबिलिटी के लिए हम ये सब करते हैं नहीं मैम क्लस्टर्स। वो तो नहीं क्लस्टर क्या बोल रहे क्लस्टर स्प्रेड होगा ना मैम, हाई एच वाला कॉन्सेप्ट स्प्रेड क्लस्टर में होता है। क्लस्टर एक्चुअली स्प्रेड क्लस्टर में एक सेम एक ही रैक। अवेलेबल एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होता है और हाँ एक ही रैक में होता है। एक ही हाँ उसके हाँ लिए भी एक ही अलग रैक, अलग सेम टोपोलॉजी रैक और होती सेम है आगे। ऑर्गेनाइजेशन। सेम हाँ रैक सेम एजी। टोपोलॉजीज होती है स्प्रेड उसके में कैसा रिगार्डिंग। होता है मैम? स्प्रेड के बारे में क्लस्टर बता दो। क्लस्टर में हमको हाई हाई नेटवर्क थ्रूपुट मिलता है और हम्म। हाई और परफॉर्मेंस मिलती है। हाँ हाँ क्योंकि विदिन एक ही एजी में होता है, एक ही हाँ, यहाँ पे होता है तो लेकिन हाई थ्रूपुटिंग। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर एक रैक हमारा डाउन गया तो फिर हमारे सारे इंस्टेंसेस डाउन चले जाएंगे। डेटा लॉस चांसेस, हाई डेटा लॉस चांसेस। हाँ, तो डेटा की रिडंडेंसी नहीं मिलती है यहाँ। Yes, Piyush sir is here. You can ask to him the difference between cluster and spread and partition. Okay. Hello. यस। हेलो, हाँ। Yes, Piyush sir, please. Yes, any issue? The Yes, different. guys. Hello. हेलो। Hello. प्लेसमेंट ग्रुप। Yes. आज प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में बता दो ना सर, पढ़ाओ। क्लस्टर स्प्रेड और पार्टीशन सर रहते हैं। प्लेसमेंट पार्टीशन। आपका हुआ है प्लेसमेंट ग्रुप? हो गया सर, यस हो गया। सर होगा, इसी तो एडवांस में होगा। थोड़ा क्लियर है। तो देखो वैसे तो हमें जो है लैब में ज्यादातर प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करने को बोला है, क्योंकि थ्योरी जो है आप तुरंत सर का जो सेशन है या तो आने सर ने जो सेशन दिया है प्लीज आप वहाँ यस। जाकर और रिवाइज करो, ठीक है? वो सेशन देखो, 2-3 बार देखो वो सेशन, एंड प्लीज अच्छे से वहाँ से आप थ्योरी कर लो, ठीक है? फिर भी मैं आपको अभी जो है प्लेसमेंट ग्रुप बता देता हूँ, लेकिन आप जो है प्लेसमेंट ग्रुप अच्छे से वहाँ से सेशन में से कर लो, ठीक है? तो प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, उसमें स्प्रेड, क्लस्टर और पार्टीशन होते हैं, ठीक है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, थोड़ा सा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं sorry है। guys, I'm driving, so network issue है थोड़ा, ठीक है? Please bear that for me, ठीक है? So please adjust कर लो। वॉइस क्लियर है अभी? यस सर। सर क्लियर नहीं है सर Okay. आपकी। हेलो। Hello. Yes sir. तो देखो Your सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लस्टर, सर आवाज क्लियर नहीं है। हाँ सर ब्रेक हो रही है आवाज। ओके ओके, लेट मी चेक माय नेटवर्क।
ठीक है भाई, आप लोग का क्लस्टर का तो क्लियर है ना भाई अभी सब लोग का? तो मैं स्प्रेड का बता दूं आपको शॉर्टली। मेरे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस बताने के लिए थोड़ा हाँ, बता दो भाई, कंफ्यूजन बता होता दो, है। बता दो, कुछ रहेगा तो ऐड ऑन कर बता दो लिया। भाई। मतलब स्प्रेड में कैसा रहता है ना भाई, मतलब उसमें एच वाला कॉन्सेप्ट आता है, राइट? तो उसमें अपने को डेटा तो मिल सकता है, अगर ये समझ लो एक मशीन अगर अपनी डाउन चली गई, उसमें एच वाला कॉन्सेप्ट रहता है, रेप्लिका फैक्टर रहता है। दूसरे डेटा सेंटर में अपना एक रेप्लिका रहता है, उसका उससे डेटा तो मिल सकता है, अपने को सर्विस भी मिल सकती है। बट उसमें कैसा रहता है, लेटेंसी लो रहती है, अपने को परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए वो भी ऑब्सोलीट हो गया। अभी आ गया पार्टीशन। पार्टीशन में कैसा रहता है, 3 पार्टीशन रहते हैं, मतलब 3 डिफरेंट जोन रहते हैं, AG1, AG2, AG3। AG3 उसमें 11-9 ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो उससे अपने को मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्विस भी मिल सकती है और डेटा भी मिलेगा, और क्या बोलते हो, लेटेंसी भी हाई मिलेगी, और अपना परफॉर्मेंस भी सब ठीक चल रहा है। ठीक है, ओके, समझा है ना भाई? थोड़ा एक बार बता दो भाई। पार्टीशन के समझ मतलब। आएगा, समझ आएगा। हेलो, शायद पार्टीशन में हमारा डिफरेंट एजी और डिफरेंट रैक रहता है। हाँ, डिफरेंट एजी भी रहता है, डिफरेंट ट्रैक भी रहता है, इसलिए स्टोरेज, हाई। हाँ, इस तो वजह से हमें हाई अवेलेबिलिटी जोन का एचए का, हाँ, कॉन्सेप्ट। एचए का कॉन्सेप्ट यही से अचीव होता है। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ा हमारी लो रहती है और लेटेंसी आती है हमको इसमें, हाँ, लेकिन डेटा लॉस के चांसेस। लेकिन डेटा तो की रिडंडेंसी हमको यहाँ पे मिलती है। पार्टीशन में हमारा क्या रहता है, एजी एक रहता है लेकिन रैक डिफरेंट रहते हैं। पार्टीशन में 3 इजी रहते हैं ना भाई। अब में एक एक इंस्टेंस अपना हर एक इसमें रहेगा, और उसमें हार्डवेयर वगैरह सब अलग रहेगा, इसके लिए सी अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग, मतलब आप डिस्कस कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप थेरी मतलब खुर्रम सर का एक बार लेक्चर, एक क्या 2 बार, 2 बार, जितने बार हो सकता है उतने बार देखो और आपके कंसेप्ट क्लियर करो। बेसिकली लैब इज फॉर, मतलब नहीं क्या, प्रैक्टिकल के लिए ही होती है। हमें भी मतलब मैंने भी बहुत दिन हो गए ये लेक्चर से नहीं हुए, इसलिए मैं क्या आधा अधूरा कुछ बताने से अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर करने से अच्छा है कि तो मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए ना मैम, तो सो फॉर प्रैक्टिकल व्हाट, करते हैं, फिर फॉर प्रैक्टिकल EC2, करते हैं। ओके, फॉर EC2 इंस्टेंस प्लीज हाँ भाई। एनीवन शेयर योर स्क्रीन। आप भी लैपटॉप से ही कनेक्टेड होगे ना, सो शेयर योर स्क्रीन। किसी को कोई दिक्कत EC2 के इंस्टेंस में लॉन्च करने में कौन सी दिक्कत होगी? मैम मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ, तो वो बार बार मेरा ओके, आई विल शेयर प्रॉब्लम हो माय रहा है। स्क्रीन। मेरा सेम प्रॉब्लम है। से देखो, यहाँ पे तो मैंने, आपको पता है 18.0 हमें उबंटू का वर्जन सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, ओके, मैं माय स्क्रीन मॉडर्न इज GUI विजिबल। पर करो ना मैम आप, क्योंकि ट्रेडिशनल पर तो हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसके लिए हमको कंफ्यूजन होगा फिर बाद में। अरे मैंने तो ट्रेडिशनल पे किया है अब तक। ओके। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। ठीक है हाँ, मैम, so बताओ I आप। am not comfort with, I don't have that much comfort with चलेगा, modern कंटिन्यू GUI. मैम, Okay, चलेगा मैम। see here we need to कंटिन्यू मैम। choose the instance family, T2 micro. ओके। See, here are the various instance type according to compute storage and optimize. वो भी आप देख लो एक बार, अच्छे से देख लो। लेकिन अभी तो हम T2 micro free tier eligible है, इसलिए वही यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इंस्टेंस को। यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस है आप ले सकते हो, ओके, जितने चाहिए ओके, आपको। इसके ओके, बाद हमें स्पॉट रिक्वेस्ट लेनी हो, आगे जाके हमारा मतलब इंस्टेंस का फेलियर नहीं हो, तो यहाँ पे बिडिंग होता है। देखो, ये बिडिंग की प्राइस होती है, करंट प्राइस, वो हमें यहाँ पे पुट करनी होती है, हाईएस्ट रेट पे हमें बिडिंग करना पड़ता है, और यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन करती है पर मैक्सिमम प्राइस जो है वहाँ पे यहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद देखो हम, आपका खुद का आपका VPC का लेक्चर हो गया है ना? यस बेसिक, मैम, हाँ, तो बीपीसी हो गया। आपने ये VPC आप अभी आप EC2 की हो जब भी गया मैम प्रैक्टिस पीछे। करोगे ना आगे जाके, तो आप मैन्युअली मतलब खुद का VPC यूज करो। देखो मतलब नहीं क्या, कोई ऐसी मतलब प्रैक्टिस रखो कि खुद का एक्चुअली VPC होना सही चाहिए। हम लोगों ने डिफॉल्ट, क्रिएट किया मैम, लेकिन उसके बाद
टर्मिनेट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, क्योंकि नेट का चार्जेस लगता है ना हाँ इलास्टिक यस आईपी में, यस हाँ तो उसके लिए यस मैम, यस। देखो यहाँ से आपकी यहाँ से थिंकिंग शुरू होती है कि यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ती है, तो इसलिए व्हाई नॉट यस कि मैम। इसलिए क्रेडिट को अप्लाई कर दो ना। ऐसे कोई आप बार 300 क्रेडिट है, पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने तक भी आपके 300 क्रेडिट खत्म नहीं होते। 6 मंथ की वैलिडिटी तो होती है ना, कर तो दिया 6 मैम, मंथ कल ही हेलो मैम। किया है, कल ही किया है। हाँ तो कर दो। देखो ये आगे जाके क्या होता है, हमारा वीपीसी क्रिएट नहीं होता और हम डिफॉल्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, तो इट्स बेटर टू मतलब यहाँ से ही प्रैक्टिस करो, खुद का वीपीसी क्रिएट करो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपके लिए भी। अभी तो हम मेरा जैसा है, देखो फाइनल मैंने क्रिएट किया है। ये देखो यहाँ पे मैंने सबनेट क्रिएट किए, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक मैंने सबनेट से ज्यादातर 1A 1B में होते, तो जब इंस्टेंस होते तो ज्यादा दिक्कत नहीं होते, फेलियर के चांसेस जरा कम रहते। तो अभी ये तो अटोस एंड आईपी देखो पब्लिक आईपी इनेबल है यहाँ पे। ओके प्लेसमेंट यहाँ देखो हमें भी। हेलो मैम, हाँ आपने तीनों पब्लिक सबमिट किए हैं क्या? प्राइवेट नहीं हाँ किए हैं क्यों क्या? क्यों नहीं किया, मुझे नेट गेटवे की कोई जरूरत नहीं है ना, मैंने नेट गेटवे क्रिएट नहीं किया है। ओके ओके। हाँ तो मैंने सिर्फ पब्लिक सबनेट ही लिए है। नेट गेटवे के ज्यादा ही चार्जेस लगते हैं ना, हाँ यस हम मैम। उसके यस लिए मैम। इलास्टिक आईपी लगता है। लेकिन ये सब मैम फीचर आप प्रैक्टिस बोलो। मैम प्रैक्टिस के लिए डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं ना? प्रैक्टिस के लिए डिफॉल्ट यूज डिफॉल्ट वीपीसी। कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन हम अभी आपके टॉपिक हो गए ना, बाद में ये चीजें करने को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमारा स्टडी जो ओके। है आगे जाके बहुत कुछ बढ़ जाता है। लेकिन ये सिंपल सिंपल चीजें होती है ना, उसमें भी तकलीफ आती है बाद में। वीपीसी क्रिएट हो रहा है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इंस्टेंस को जब हमने वीपीसी हमारा अटैच किया तो वो वर्क नहीं होता प्रॉपरली, आगे जाके हमें वर्क स्पेस में प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये आपको लग रहा है कि नहीं, क्या ये नहीं है हम बाद में करेंगे नहीं, लेकिन आज से अभी से यूज करना सीखो इसका। कोई बात नहीं ना, नेट गेटवे मत यूज करो, नेट गेटवे बिना यूज किए मतलब पब्लिक प्राइवेट सबनेट की कोई जरूरत नहीं, तो वहां पे क्यों कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगी आपकी। और बिल आने पब्लिक दो ना, एजुकेशन। ऐसे कुछ नहीं है, जब भी बिल आएगा ना आप सीखोगे ना। और वे ऑफ होता है, मैंने खुद भरा है, मतलब बिल कितना मेरा ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे क्रेडिट मिल गया अराउंड मतलब 150 रुपीज मैंने भी भरा है एडब्ल्यूएस का बिल, ज्यादा कुछ आया नहीं था मैम मेरा क्योंकि क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बोलो। मैम मैंने 2 बार अप्लाई किया था मैडम वीपीसी इसके लिए, क्रेडिट के लिए, पर मेरा आया ना मैम, कुछ क्रेडिट आया देख ना मैम। 2 बार क्या, कंपनी का नाम क्या डाला था तुमने। जो ग्रुप में वॉइस ने डाला था उसी तरह। एक कुछ महीना ना हो गया मैम। हाँ देखो अभी है ना, और सेम अकाउंट से किया होगा ना आपने अप्लाई, सेम हाँ अकाउंट एडब्ल्यूएस का होगा ना। तो मैंने क्या किया, मेरे हाँ। सेम अकाउंट से 2 बार किया था, और तीसरी बार मैंने क्या किया, मेरा अलग एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाया। एक ही मोबाइल नंबर से हम बना सकते हैं ना, हाँ हाँ एक ही बराबर। कार्ड से बना सकते हैं दूसरा भी अकाउंट। सो देखो इन केस ना, ऐसे मतलब नहीं क्या हमें भी एचए मतलब रखना पड़ेगा, नहीं क्या एक जो सस्पेंड हो गया ना अकाउंट, तो हम दूसरा यूज कर सकते हैं। तो बैकअप के लिए दूसरा भी अकाउंट चाहिए हमको, ऐसे मुझे लगता अच्छा, है। आप भी कर लो, कि बहुत लोगों का मैम हमारे हमने किया मतलब नहीं अभी तक के। हमारे यहाँ मतलब नहीं क्या हमारे ग्रुप में से थे ना, तो उनका भी बहुत लोगों का सस्पेंड हो गया, तो चाहिए 2 2 अकाउंट ओके होगे तो अच्छा होगा। लेकिन 2 अकाउंट होने से भी आपके मैम, उसका होने से भी कुछ नहीं है, सबमिट लेकिन करने के बाद क्रेडिट। मेल आता है हाँ मेल आता है ना, एडब्ल्यूएस से मेल आता है हमें। मुझे। मैम एक कंफ्यूजन था, जब आप अकाउंट बनाते हो तो मेल उसमें अपने पैन कार्ड नहीं यूज आया किया था ही नहीं। नहीं हाँ पैन कार्ड मैम। यूज मत करो, पैन नंबर मत दो। बस मैंने हाँ पैन कार्ड का इशू मैम, $300 जो मिलता है ना, जो विदाउट पैन के जो अकाउंट है सेकंड उसी को मिल रहा है, जिसके पास मैम मेरा पैन कार्ड अटैच है उसको नहीं मिल हाँ मैंने भी पहले जो अकाउंट किया था वहाँ पे पैन की डिटेल्स दी थी, बाद में हमें भी सर ने बताया डोंट गिव द पैन डिटेल्स, क्योंकि ओके मतलब हाँ, तो पैन डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है।
आप ऐसे ही नया अकाउंट क्रिएट करो, क्रेडिट के लिए अप्लाई करो और बिंदास ये सारी सर्विसेज है ये इसका यूज करो। वीपीसी में नेट गेटवे भी क्रिएट करो, इलास्टिक आपको भी पता चलेगा इलास्टिक आईपी कैसे रिलीज होता है, क्या होता है अभी से, क्योंकि अभी टाइम है। इसके बाद आपका इकोसिस्टम शुरुआत होगा तो उसके बाद मतलब टाइम ही नहीं मिलता ये मैंने सारी तो चीजें दे करने। दिया पैन का। हाँ हेलो ओके ओके मैम। सी अभी भाई उस पे कैसा होता है, अगर आप पैन कार्ड यूज नहीं किए हो फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट जो परफॉर्मेंस रहते हैं वो मतलब आपने कभी उसका यूज ही नहीं किया ना, मतलब चार्जेबल मशीन का, हाँ तो उन लोग क्यों देंगे? अगर आप यूज कर रहे हो तो उन लोग को लगेगा कि हाँ बंदा ये यूज कर रहा है, इसको देना चाहिए। इसलिए ऐसा ना, रहता है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। तो बिल आने दो ना। अच्छा ऐसे ही सर ने बोला थोड़ा सा बिल आने दो, नेट गेटवे करके दिखाओ। नेट गेटवे से क्या 8 रुपीज बढ़ता है। मुझे तो नेट गेटवे करने से पहले 8 रुपीज बिल आया था, उसके बाद में 150 200 बिल, इतना बिल आया तो पे करो, उसके बाद क्रेडिट के लिए अप्लाई करो। ऐसे करो, सेम अकाउंट से करके देखो और बाद में दूसरा अकाउंट क्रिएट करो। ऐसे नहीं है कि सेम अकाउंट से नहीं हो गया तो ये करके भी देखो। पहले थोड़ा सा बिल आया तो वो पे करो, उसके बाद अप्लाई करो, देखो हो जाता है। और भाई उसमें और एक फैसिलिटी भी है मैम AWS अकाउंट में, कि अगर आपको बिल आ जाता है तो आपको नहीं भरना है बिल और आपके पास क्रेडिट भी नहीं है, वे तो आप आप कर सकते हैं। AWS पे कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, जिससे आपका बिल भी माफ हो जाएगा। हाँ वे ऐसा ऑफ कुछ कर सकते कॉन्सेप्ट हैं, भी है मैंने उसमें। बोला ना वे ऑफ तो कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग हाँ फॉर हाँ लर्निंग पर्पज के लिए मैंने अकाउंट ओपन किया था, सो कैन यू हाँ, वे ऑफ मेल कर माई सकते बिल। मैम। हाँ उनको कर सकते हैं, वे ऑफ भी होता है। और वे ऑफ करने से अच्छा, मुझे जैसे हमको बोला था ना, वे ऑफ करने से अच्छा है ना 100 200 रुपीज होता तो पे कर दो ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मतलब जो लोग हैं हमारे ग्रुप के, उनको तो कितना बिल आया था, लेकिन उतना बिल तो नहीं आया हमको। थोड़ा बहुत हो तो पे कर दो इसलिए। और यूज करो वीपीसी वगैरह। स्टोरेज में जैसे सर ने बोला था ना, हम स्टोरेज अभी तक तो यहाँ देखो साइज 8 GB ओके मैम, SSD कंटिन्यू। यूज कर रहे, वॉल्यूम। ओके आफ्टर दैट ये टैग्स वगैरह तुमको ऐड करना है तो हाँ सी हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे जाते हैं। आपको पता है ना सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन से है, क्या है फायरवॉल। हेलो, कौन कौन से सिक्योरिटी यस यस। ग्रुप आप यूज करते हैं? यस यस। हाँ तो बता। ऑल ट्रैफिक यूज करते हुए हम लोग, ऑल ट्रैफिक, ऑल माया। ट्रैफिक माई आईपी लेते हो, ऑल ओके। ऑल ट्रैफिक माई ऑल मैम आईपी। थोड़ा टीसीपी। वो मतलब सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बता दो ना, कि कब कैसे यूज करना है, उसका यूज कैसे बता दो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो ग्रुप में यही बोलते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर लो, ये हाँ बना लो हाँ, वो बना लो, ज्यादा बस ये करके पता नहीं होता है कि उसका यूज कहाँ पे होता जैसे को एक है ना हमारे फायरवॉल जैसे सिक्योरिटी ग्रुप का है ना, एक आपको मतलब ना एक फिक्स रखो कि यही होना चाहिए और वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि देखो ये कैसे होता है कि SSH जैसे SHS। देखो मैंने मेरा एग्जिस्टिंग फायरवॉल में क्या लिखा है, फायरवॉल में क्या क्या मेंशन किया है, ऑल ट्रैफिक। और जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। पता है ना है। आपको ESG सिक्योरिटी वाला ग्रुप? ना? हाँ यस यस। ठीक है ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो देखो एक है SSH माई आईपी, हाँ एड रोल, ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर नहीं करने का। ऑल ट्रैफिक। यहाँ पे जाके हमारा जो यहाँ पे अभी एनीवेयर कर दो। बाद में जो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वहां पे जाके यहाँ पे ऑल ट्रैफिक एनीवेयर किया है हमने, रिवॉल्व लॉन्च करते हैं हम। ऑल ट्रैफिक माया आईपी करते हैं ना? एनीवेयर किया माई आईपी तो किया तो भी चलेगा, माई आईपी किया तो भी चलेगा, लेकिन डीडोस अटैक हो जाएगा ना मैम एनीवेयर करेंगे तो, क्योंकि सॉरी सॉरी और पब्लिक रुको। परमिशन मिल जाएगा ना। तुम मैं आप ऐप सिक्योर अभी रहते हैं अभी मैम। तो आप नहीं ना है कर रहे हो, अभी तो आप लर्निंग पर्पस आप वहाँ कहाँ पे कुछ बड़ा कर रहे मतलब हो। हम तो हैक नहीं कर रहे हैं ना मैम, मतलब लेकिन कोई रहता जब है भी ना उनके आगे उसके जाके पास। आपने फिक्स किया तो आपको क्या रखना है, SSH माई आईपी, ऑल ट्रैफिक माई आईपी, और माई आईपी के वहाँ जहाँ पे कस्टम होता है वहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप का जो आईडी है वहाँ पे वो पेस्ट करने का। यस सिर्फ ये फिक्स सिक्योरिटी ग्रुप रखो। जैसे आपने बोला ओके अटैक मैम। वगैरह होता है,
एनीवेयर मतलब मैंने ऐसे ही रखा अभी, आगे जाके मैं फिर कॉन्फ़िगर करने वाली थी ग्रुप को, जैसे मैंने मेरा हाँ, हाँ इनबाउंड रूल्स मतलब में जाके। इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद हाँ, में। इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद मैं मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में फिर से चेंजेस करने वाली थी, जैसे कि मैंने इनबाउंड रूल्स। हाँ इनबाउंड रूल में उसमें जाके मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी पेस्ट करने वाली थी और मैं आईआईपी कर देने वाली थी। ओके ओके। ओके वेट वेट मैम, ये स्पॉट रिक्वेस्ट के बारे में बता दो ना, क्योंकि आनंद सर बताए थे कि बाद में बता देंगे, मैं बाद में बता अभी तक नहीं हाँ बताया। मैम, थोड़ा ओवरव्यू ले ठीक है, लो आप मैम। बता दो ना, क्योंकि और भी था तो उसके बारे में। स्पॉट रिक्वेस्ट का कैसे होता है, मैंने बोला ना कि बिडिंग होता है, उसमें बिडिंग होता है, बिडिंग का हाँ, पता वो है ना आपको? स्टार्टिंग। एक्चुअली सर ने बताया था कि जब हाँ, हम बोलिए। किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई इंस्टेंस चाहिए हमको, हाँ कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, फिर उसके बाद में हमको उसको टर्मिनेट करना है, तो फिर वहाँ उसके लिए हम क्या टर्मिनेट करते हैं, करना। पैसे पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वो स्पॉट हाँ रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टेंस के ऑटो, लिए। तो तो मैंने उसके लिए हम बिडिंग करते हैं, हाँ तो बिडिंग उसकी कर, कुछ कुछ मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस होती है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा करके उसकी बिडिंग करनी पड़ती है। उन्होंने प्राइस मेंशन 45 किए ना, अबाउट। उससे कुछ तो मैं तो डायरेक्टली 0.1 करके देती हूँ। जैसे जैसे हमें आज जाके क्लाउडेरा पे क्लस्टर डिप्लॉय करना पड़ता है, वहां पे बड़े बड़े इंस्टेंस लेने पड़ते हैं। उस टाइम पे क्या है, हम क्या बार बार इंस्टेंस फेल हो गया है बीच में, इतना सारा हमने कुछ प्री रिक्वेस्ट वगैरह सब किया है, कॉन्फ़िगर किया है सारी मशीन, और बीच में हमारा इंस्टेंस फेल हो गया, तो क्या करेंगे हम? इन दैट केस हमको स्पॉट रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, और उसको भी बिडिंग का रखना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है, मतलब मैक्स प्राइस रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके मैम, ओके, हाँ क्लियर क्लियर मैम। यस मैम। कभी भी मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट टास्क होगा कि बहुत कुछ मतलब ज्यादा वर्क किया है हमने, और क्लस्टर हमें ज्यादा मतलब नहीं क्या, वो इंस्टेंस हमें ज्यादा देर तक अप एंड रन रखना है, और वो इंस्टेंस बीच में फेल ही नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्पॉट रिक्वेस्ट लेते हैं, और उसकी जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस से हम जैसे कि खरीद लेते हैं, नहीं बीच में कोई आके उसको खरीद ना ले, इसलिए उसका बिडिंग जो है वो हाई रखते हैं। एम आई करेक्ट? यस यस। यस मैम, यस। यस यस मैम। बोलो बोलो, मेरी भी फर्स्ट लैब है आज तो। मैम मतलब अभी आप जॉब पे नहीं हो क्या? नहीं नहीं, आई एम ऑल्सो लर्नर लाइक यू, आई हैव ऑल्सो, अभी तो मैंने सिर्फ L1 क्रैक किया है, और जस्ट टू मैम इम्प्रूव आपकी माई, बैच कौन कौन सी है सा मैम? बैच का मैम? आई एम फ्रॉम February बैच, फेब 19 फेब 2022। अच्छा अच्छा, मतलब मैम आपका तो कोर्स स्टार्ट हो गया, अभी 6 मंथ भी नहीं हुए, तो ये लोन चालू हो गया आपका? हाँ मैंने दे दिया, मतलब नहीं क्या, आगे जाके क्योंकि हमें इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, कि हमें कौन से टूल्स आते हैं, इन डिप उनका ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। L1 में सिर्फ 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हमें स्क्रिप्ट वगैरह देते हैं लोग, क्लाउड एज प्रोवाइड करता है, उसके वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर करने पड़ते हैं। इससे हमारा मतलब दे विल चेक आवर कम्युनिकेशन इन L1 राउंड। ऑल मैनेजरल क्वेश्चन होते हैं मैनेजर राउंड के, why should I hire you, what is your salary expectation, all types। L1 में वही होता है। और मतलब मैम आपने अपने फर्स्ट ट्राई में क्लियर कर लिया क्या ये लोन, हाँ हाँ, तो मेरा उसके लिए भी टाइम लगा? L1 फर्स्ट में ही हो गया मेरा क्लियर। अभी तो मैं लैब इसलिए रह रही हूँ बिकॉज मेरा जो कम्युनिकेशन और जो फियर है लोगों के साथ शेयर करने में, उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए मुझे, इसलिए आई एम टेकिंग लैब रिजल्ट्स। ओके। ओके, किसी को और कुछ डाउट हो तो पूछो। मैम आप वो सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करने वाले थे, उसमें एसजी ग्रुप लगाने वाले थे हाँ ना? देखो, हाँ देखो सिक्योरिटी ग्रुप में हाँ, देखो, कंटिन्यू यहाँ मैम। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी होता है, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आगे जाके मैंने एडिट इनबाउंड रूल्स किए,
देखो SSH मेरा तो है माई आईपी, यहाँ पे जाके आगे जाके भी मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस कर सकती हूँ। ये सारे सिक्योरिटी ग्रुप में ये जो रूल्स है ये मैं डिलीट कर सकती हूँ, अगेन मैं उनको ऐड कर सकती हूँ। देखो जब हमें आगे जाके मतलब इंस्टेंस कनेक्ट नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आया, तो हम यहाँ पे भी आके ना सिक्योरिटी ग्रुप के आईडी पे क्लिक करके इनबाउंड रूल में चेंजेस कर सकते हैं, अगेन हम ऐड कर सकते हैं। ऑल ट्रैफिक मैंने माई आईपी किया और यहाँ पे है मैंने देखो रुको मेरा ऑलरेडी आया है क्या, कौन सा है, मैंने नया लॉन्च किया है ना, नहीं सॉरी हाँ, मुझे एनीवेयर करके यहाँ पे मुझे कस्टम ही रखना पड़ेगा और सिर्फ मुझे जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी है वो पेस्ट करना पड़ेगा। रुको मैं डिलीट करती हूँ और फिर से करती हूँ, कभी कभी ना ये फायरवॉल का बहुत सारा इशू होता है। ऑल टीसीपी माई आईपी ऑल ट्रैफिक पेस्ट, देखो अभी हो गया सिक्योरिटी ग्रुप। कस्टम में सिक्योरिटी ग्रुप पेस्ट करने का सिर्फ ये दोनों भी रखे ना सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड रूल्स, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता मोस्टली, क्योंकि ऑल ट्रैफिक में तो सारे आते हैं ना SSH करके, और SSH भी करना आता, तो मेरे तो ये स्पेसिफिक यही रखे है। समझ में आया क्या आपको? ऑल टीसीपी करके माई आईपी करो, ऑल ट्रैफिक करके कस्टम में सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप का जो आईडी होता है वो यहाँ पे आके पेस्ट करो और SSH माई आईपी कर दो और सेव कर दो रूल्स। ओके ओके मैम। ओके सो ठीक है। मैम ये इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल में का थोड़ा डिफरेंस बता देना, हम लोग आउटबाउंड रूल के रूल्स क्यों नहीं लगाते? ज्यादातर करके हमें तो इनबाउंड आने वाले ट्रैफिक के एडिट मतलब ज्यादातर करके मैंने भी अभी तक एडिट इनबाउंड रूल में ही किया है। आउटबाउंड रूल्स के मतलब वो तो आउटगोइंग ट्रैफिक होता है ना। मतलब उसमें क्यों नहीं लगाते मैम सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह? जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसके रिलेटेड ही हमें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी ना, आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए क्यों हमें सिक्योरिटी करना पड़ेगा? हम क्यों करते हैं ये रूल्स क्यों मेंशन करते हैं? सिक्योर करने के लिए ना, हमारे इंस्टेंस के लिए, इंस्टेंस को। सपोज मैम ऐसा होगा रियल टाइम में, ऐसा होगा कि आपके क्लस्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो किसी ने आउटबाउंड रूल में जा करके किसी को एक्सेस दे दिया कि आपके क्लस्टर का, तो वो आपका डेटा ले लेगा ना, ये भी ऐसे तो थोड़ी होता है, इशू इसके हो लिए सकता है। ऐसे नहीं होता। हाँ आप बोल रहे हैं कि नहीं, क्या एक्सेस दिया नहीं होता, उसके लिए सिक्योर ACLs इनेबल किए होते हैं, आगे जाके आपको आएंगे उसको। नेटवर्क लेवल सिक्योरिटीज है ना, उसके रिलेटेड आपका एक टॉपिक होगा। ओके ओके मैम। हाँ तो होगा। और ऐसे तो फायरवॉल में पहले अटैक होता है फायरवॉल पे, उसके बाद जो होते हैं वो नेटवर्क लेयर जो सिक्योरिटीज होती है उसके लिए हमें उसके लिए भी हमें ACLs इनेबल करने पड़ते हैं। आगे जाके आपका ये टॉपिक सारे होंगे, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लेक्चर देखो। ओके मैम। ओके और कुछ? कौन बोल रहा है मेरे मुझसे अभी तक? प्रीतम और सिर्फ, बाकी के लोग समझा नहीं समझा वो तो बोलो, समझने जैसे कुछ मैंने बताया नहीं, लेकिन जो भी कुछ बताया है वो तो समझा, वो तो बोलो। समझा मैम, समझा। यस मैम। यस मैम यस। मैं भी पहली बार कुछ ले रही हूँ, कुछ कंडक्ट कर रही हूँ तो मुझे भी कुछ पता होना चाहिए। हेलो ओके मैम। हाँ बोलो। मैम राउंड 1 होने के बाद लैब देना पड़ता है क्या सबको? ऐसे कुछ नहीं है हेलो। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है अभी? अच्छा, प्रीतम।
प्रीतम ऐसे कुछ डिपेंड्स ऑन यू, आपको लेना है तो लेना है तो ले सकते हो। एज अ वॉलंटियर हमें हमारा मतलब करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप लाभ ले अच्छा सकते हो। पर बट मैम क्लाउडेज वाले को क्या? मतलब जो लैब लेना होता है उसके पहले क्लाउडेज से अपने को कॉल आता है ना? क्लाउडेज ऐसे खुर्रम से पहले मतलब नहीं क्या बोलते हैं, हमें क्लाउडेज से बोला जाता है कि किसको वॉलंटियरशिप करना है, लैब लेना है, तो हमें उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वंस हमने रजिस्टर अच्छा किया तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें बोला जाता है कि आपका ये टॉपिक देने वाले हैं, आप ये प्रिपेयर करो। मतलब मुझे तो अभी मतलब पहले रजिस्टर करना होता है क्या मैम? हाँ, रजिस्टर करने के बाद वो वॉलंटियर्स का अलग ग्रुप भी क्रिएट करते हैं, और वॉलंटियर्स से मतलब जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके लिए अलग से मतलब वो मैसेज और कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो वो सेंड करते हैं। ऐसे अच्छा हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको लेना है नहीं लेना है, आपको आपका मतलब नहीं क्या नॉलेज शेयर करना है और आपको कितना गेन हुआ है और वो आप कैसे शेयर करते हो, इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म sharing your knowledge अच्छा to everyone because ओके मैम, ओके यस मैम। ओके okay, so we will wrap up with our session. ठीक है ना? ओके मैम, ओके Okay, thank you so much for ओके cooperating मैम, me. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, Okay, bye. थैंक यू सो मच मैम।